और गांव के सभी लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। ये छोटा सा गांव बेहद खूबसूरत था, जिसमें एक छोटा सा स्कूल भी था और इसी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने जाया करते। स्कूल में पढ़ा रही टीचर शहर से आया करती थी। सुनिए जी, खेत में जाने से पहले नेहा को तैयार करके स्कूल छोड़ आइए। ये मुझसे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती। स्कूल के नाम से मानो इसे बुखार आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्यारी सी बेटी को खुद ही स्कूल छोड़कर आ जाऊंगा। क्यों नेहा, चलो उठो और जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल की टीचर गंदी है, वो सभी बच्चों को मारती है। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही बहाना बनाते हैं स्कूल जाने के नाम पर। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना टीचर के बारे में। वो बहुत ही अच्छी है और तुम्हें पता भी है, वो शहर से रोज तुम लोगों को फ्री में पढ़ाने आती है। लेकिन आपने तो बताया था कि उसे जमींदार जी पैसे देते हैं, तो वो भला फ्री में क्यों पढ़ा रही है? वो तो जमींदार जी उन्हें अपनी तरफ से गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन वो सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं पा रही है। ये भी तो देखो तुम। गांव के स्कूल में जो टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी और वो शहर से गांव के बच्चों को पढ़ाने आया करती। इधर शंकर अपनी 14 साल की बेटी को जैसे तैसे मनाकर स्कूल छोड़कर आता है। सभी बच्चे आ गए। क्लास में कोई मिसिंग तो नहीं है ना? सभी बच्चों से एक बार फिर से पूछ रही हूँ, कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं? नहीं नहीं टीचर, कोई भी मिसिंग नहीं। यहाँ सभी बच्चे हैं। हाँ हाँ, यहाँ सभी बच्चे आए हुए हैं। ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तुझे याद है ना, कल इन्होंने कैसे विद्या को मारा भी था। हाँ, डायन कहीं की। मैं तो किसी दिन अपनी माँ को कहूँगा कि जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, असल में वो एक शैतान है। हाँ हाँ, सही कह रहा है तू एकदम। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। टीचर ये सुन लेती है और अब वो सोनू और नेहा को अपने पास बुलाती है। मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? किसी को कुछ याद है? हाँ, चैप्टर 5 पढ़ा रही हैं आप टीचर जी। तो मैं पागल हूँ जो तब से ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ और तुम दोनों मेरी बुराई किए जा रहे हो। सॉरी टीचर जी, अब नहीं करेंगे हम बातें। तुम लोगों को सजा ना दो तो तुम लोग और ज्यादा सर पर चढ़ जाते हो। इतना कहने के बाद खड़ूस टीचर बच्चों को बर्फ की सिल्ली पर खड़ा कर देती है और कहती है, अगर इससे नीचे उतरे तो देख रहे हो ना, इसी से मारूंगी और चढ़े रहोगे तो ही तुम्हारी भलाई है। ये डंडा याद रखना। टीचर जी, अब हम आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैंने क्या कहा था? इस पर से न उतरने में ही तुम्हारी भलाई है। सभी बच्चे क्लास में उदास और शांत रहते। देर के बाद टीचर नेहा और सोनू को सिल्ली पर से उतरकर बैठने को बोलती है। तू ठीक से चल भी नहीं पा रही है। मैं तुझे घर छोड़ने चलता हूँ। ला दे अपना बस्ता। तेरे पैर में नहीं लगे क्या? घर जाकर ये बात किसी से नहीं कहना, वरना कल को टीचर जी और भी ज्यादा और बड़ी वाली सजा देगी हमको।
बहुत समझदार बच्चे हो तुम दोनों। चलो अब घर जाओ। किसी को इस बारे में पता भी चला तो मैं तुम्हें कल बर्फ की सिल्ली पर सुला दूंगी, वो भी हाथ पैर बांध कर। अब सोनू और नेहा अपने घर पहुंचते हैं। सोनू का रो रो कर बुरा हाल था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन रात होते होते उसे बुखार हो जाता है। इधर नेहा को भी उल्टी, बुखार और जुकाम हो जाता है। देखिए ना जी, इसे क्या हो गया? मुझे तो लगता है इसे सर्दी लग गई है। मैंने इसे कितनी बार बोला है गरम कपड़े पहनकर जाया कर, टोपी लगाकर स्कूल जा, लेकिन मेरी औलाद तो मेरी बात सुनकर राजी ही नहीं है। मैं इसके लिए दवा लेकर आता हूँ वैद्य जी से। तब तक तुम इसका ध्यान रखो, मेरी बिटिया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यहाँ मेरी बच्ची क्या हुआ? कैसे तबीयत खराब कर ली? अपना ध्यान नहीं रख सकती। अरे अब तो बड़ी हो रही है मेरी बेटी। कुछ देर बाद शंकर भी नेहा के लिए दवा लेकर आता है और नेहा को दवा खाने को देता है। अब नेहा के सो जाने के बाद शंकर अपनी पत्नी चंदा से कहता है, अभी मैं दिनेश भाई से भी मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि सोनू को भी बुखार है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि सोनू स्कूल टीचर के लिए अजीब अजीब सी बातें करता है। बात तो नेहा भी करती है स्कूल टीचर को लेकर, लेकिन हम ही उसकी बात नहीं सुनते। और खासकर आपने तो बस उस टीचर को अच्छा दिखाने और बताने का वादा जो खुद से किया है। अच्छा ठीक है, मैं सुबह नेहा से पूछता हूँ क्या कह रही थी वो टीचर जी के बारे में। अब हमें भी सोना चाहिए। अब अगली सुबह नेहा खुद से तैयार होकर स्कूल चली जाती, बल्कि चंदा नेहा को स्कूल जाने से रोकती भी है। हालांकि नेहा जानती थी कि वो अगले दिन स्कूल नहीं आई तो स्कूल टीचर उसे और ज्यादा तगड़ी सजा देगी। अब स्कूल पहुंचने में नेहा और सोनू को 2 मिनट लेट हो जाता है। चलो जल्दी से तुम दोनों इस बर्फ की सिल्ली पर लेट जाओ। और सोनू तुझे नेता बनने का बहुत शौक है ना? तू अपनी कमीज उतार कर इस सिल्ली पे लेटेगा। टीचर जी आप क्या कह रही हैं? मैं तो सर्दी में मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, अब नहीं कर सकते। बस 2 मिनट ही तो लेट हुए, शाम में 2 मिनट लेट चले जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम ये नहीं कर सकते। टीचर बच्चों से सजा पूरी करने की बात कर रही थी। तभी शंकर नेहा को खाना देने आता है और वो क्लास का गेट बंद देखता है और ना ही किसी भी बच्चे की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन सोनू अंदर से चिल्ला रहा था, मत करो टीचर जी, मैं सर्दी में मर जाऊंगा। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। क्लास का दरवाजा बंद है, स्कूल से बच्चे शोर नहीं कर रहे, अंदर से सोनू के रोने की आवाज आ रही है। आखिर क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? जैसे ही शंकर गेट खोलते हुए अंदर जाता है, वो दंग रह जाता है। नेहा रो रही है और सोनू बर्फ की सिल्ली पर लेटा होता है और टीचर के हाथ में डंडा था। सोनू क्या कर रहा है तू ये? नेहा क्या हुआ बेटा? अपने पापा को बता। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? आप चुप रहिए। आपने अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी आप? अब शंकर उस टीचर को गांव लेकर आता है और सबके सामने उसकी असलियत को बयां करता है। इसका मतलब कल मेरे बच्चे को इसकी वजह से बुखार लगा और वो डरी सहमी भी इसकी वजह से रहती है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, डायन कहेगी।
मुझे ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। जिसे जो करना है कर ले। मेरे बेटे की आत्मा को सुकून तो जरूर मिला होगा। जिस तरह तुम्हारे गांव के जमींदार ने मेरे बेटे और पति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था, उसी तरह मैंने उस दिन से ये ठान लिया था कि मैं जमींदार के गांव के लोगों और बच्चों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तो तुम किसी की सजा किसी और को दे रही हो। भला इसमें हमारे बच्चों का क्या दोष है? इन नन्हे से जान को तुमने इतना परेशान किया, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। अब जमींदार को फांसी होकर रहेगी, क्योंकि तब मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। अब मैं बेशक जेल जाऊं, लेकिन जमींदार को मेरे पति और बच्चे की मौत की सजा काटने से कोई नहीं रोक सकता, वो खुद जमींदार तक नहीं। मुझे नहीं जानना तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन तुमने इन बच्चों के साथ इस कड़ाके की ठंड में जितना अत्याचार करना था कर लिया। अब तुम्हें इसकी माफी भी नहीं मिलेगी। काकी, आज तो मैं बहुत रोया, लेकिन जैसे ही इसने मुझे बर्फ की सिल्ली पर सोने को कहा और मैं लेटा, तभी शंकर काका वहाँ से आ गए थे। शंकर ना अपनी बेटी को खाना देने जाता और ना ही उस टीचर के अत्याचार के बारे में और उसके पीछे के कारण के बारे में कुछ पता चल पाता। हालांकि उस खड़ूस और बेरहम टीचर को गांव वाली पुलिस के हवाले कर देती है और गांव के जमींदार को भी पुलिस वाले ले जाते हैं और सालों पुराना केस खोलते हैं, जिसमें वाकई में जमींदार दोषी पाया जाता है। लेकिन गांव वालों को बाद में ही सही किसी पर अंधा विश्वास करने का नतीजा मिल गया था। अगर वो पहले ही बच्ची की बात सुन लेते तो ऐसा कभी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। हम ऐसी ही कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।